रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा व्रज यानी हीरे की परीक्षा। सूत जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवों को पराजित कर दिया। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उन्होंने यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया था। वे वागवरज से वह पशुवत मारा गया। वचनबद्ध अडिंग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ और देवताओं के हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर विशुद्ध सप्तगुण संपन्न हो उठा। अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज में रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यज्ञ सिद्ध और नागों ने उस समय बहुत बड़ा उपकार किया। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उनका शरीर खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ कहीं भी रत्न मात्रा भी गिरी, वही रत्नों के खान बनी। उस स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम से हो जाती है। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों का वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पदराग, मरकत, इंद्रनील, वर्दयु, पुष्पराग, केतन, पुलक, रुधिर, सैफ्टिक और परवाल आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वानों ने उनका यह नामकरण और संग्रह यथा योग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया। रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधी सभी शास्त्रों के द्वारा विविध प्रकार का करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लगरों ने अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है, वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उसका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा प्रेक्षण कार्यों में दक्ष होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य की मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र यानी हीरे को जो महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसकी परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले बालसुर असित पर्वत थी। जिन जिन स्थानों पर गिरे वे हीरे मनकर उन स्थानों के नाना प्रकार के आकृति वाले हो गए। हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्रंग, कलिंग, कौशल, वेणता तट और सोवरी नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान सफेद, सोवरी देश वाले नील कमल और कृष्ण मेघ के समान होते हैं। सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण और कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पीत और पुंड देशीय श्याम और मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं भी अत्यंत शुद्ध वर्ण पर स्वभाग में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु, कालिमा, काक पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है, उसको निश्चय ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरों में देवताओं का विग्रह का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल, श्याम और ताम्रवर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुत देव प्रतिष्ठित होते हैं।
ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ वर्ण का हीरा प्रस्तुत होता है। क्षत्रिय के लिए शश यानी चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला, बरबू पिंगल भूरे वर्ण की धातु विशेष के समान वर्ण वाला, विलोचन आंख के तारों के समान वर्ण वाला, वैश्य वर्ण से निमित्त कांत कुकुम अथवा दल दल के समान आभा वाला और शूद्र वर्ण के लिए धोत यानी चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रस्तुत है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रस्त नहीं होते। जो हीरा जवाब वर्ण अथवा प्रवाल के समान है, रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण का होता है, वह राजाओं के लिए लाभप्रद, सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी कल्याण की इच्छा से युक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोषावह और दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सामकर्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही बुद्धिमान रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। उसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे तो उसे गुणवान होने पर भी धनार्दी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विसरण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य से बिंदुओं से चिन्हित हीरे को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरों को संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्र आदि से विदीर्ण सत्विषित शरीर को आभा को प्राप्त हो, उस रक्त वर्ण से चित्रित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता। ऐसे हीरो को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, 2 10 कोण, षट प्राच्य, अष्ट प्राच्य और 10 प्राच्य, षटधार, अष्टधार, 12 धार, उत्तम सम और तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खनिक अर्थात प्रतिगुण प्रकृतिगत गुण है। जो हीरा षटकोण विशुद्ध निर्मल तीक्ष्ण धार वाला लघु सुंदर प्राच्य भाग से युक्त और निर्दोष है, उस इंद्रायुध व्रज के समान सफरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्ण ग्रह निर्मल और दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वे जिन परंत प्रतिदिन स्त्री संपत्ति पुत्र धन धान्य और गवादि पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प विष व्याधि अग्नि जल और तस्करादिक भय एवं अभिचार मंत्रों से उच्चाटन आदि प्रयोग उनके सन्निकट आने से पूर्व दूर से ही प्रत्यगमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित और भार में 20 तनुल के समान हो, तो ब्राह्मणी शास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिणाम में 3 भाग अधरभाग, चतुर्थार्थ, त्रयोदश तथा 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश और शतांश अंश तथा सहस्त्र अंश भाग से न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उससे समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गुण सरसों के दानों के भार के बराबर 1 तंगुल का भार होता है। जो हीरे सभी गुणों से संपन्न होता है और जो जल में डालने पर तरता है, वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी को धारण करना उचित होता है। जिस हीरे में अलग मात्र भी स्पष्ट और अस्पष्ट दोष होता है, वह स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य
दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे के छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट हैं, उस हीरे को मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित हो तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्ति और परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोष युक्त हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर ही मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा दीर्घ चिपटा हर्षभ अन्य ये गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे में कुशल विशेषज्ञ लोह, पुष्पराग, गोमेद, वर्दी, स्फटिक और विविध प्रकार के कांचों से हीरे के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वान को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। सार्तव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से साण प्रयोग से हीरों का प्रशिक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लोह आदि जितने भी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे की चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरु तथा समस्त रत्नों के महत्व का कारण है, फिर भी रत्न शास्त्र यज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्प राग आदि जाति विशेषज्ञ रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरे एवं करुवर्ध अपनी ही जाति के रत्न को काटने में समक्ष होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्न से वह हीरा काटा नहीं जा सकता। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरे का ही मुक्तादि जिस प्रकार के रत्न है, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामी नहीं होती। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर होती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोष युक्त हो तो बिंदु तथा रेखा से संवित हो तो उसे विशेष वर्ण से रहित हो तो इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्र आदि परिपूर्ण कराता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्य एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है और अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर पृथ्वी का उपयोग करता है।